द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से गाजा में हमास ने यहूदी फौजियों के बीच भगदड़ मचा दी। एक दृश्य सामने आ रहा है जो कि बेहद डरावना और चौंकाने वाला है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक इजरायली टैंक और एक इजरायली सैनिक को हमास ने निशाना बनाया, उस पर हमला किया और चंद सेकंड में टैंक धू धू करके जलने लगा। बेहद ही क्लोजअप शॉट है, पास का वीडियो है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गुलाम नबी मदनी ने शेयर किया है। गुलाम नबी मदनी लगातार हमास इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट जो है वो अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर करते हैं और उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है और जो खबर शेयर की है वो आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि हमास जो है वो गाजा में इजरायली सैनिकों को बख्शने के मूड में नहीं है। हमास अब डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव मोड पर आ गया है और यही वजह है कि इजरायली सैनिकों का अब तेजी से दोगुना नुकसान जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर खबर आ रही है कि गाजा मुजाहिदीन ने यहूदी सैनिकों पर हमला किया है। इस हमले में साफ साफ दिख रहा है कि एक इजरायली टैंक है और उसके पास एक इजरायली सैनिक खड़ा है और उतने में ही हमास उस पर हमला करता है और उसके बाद जो है बड़ा सा धमाका होने के बाद टैंक में जो है वो आग लग जाती है। यहाँ पर वीडियो भी शेयर किया गया, वीडियो आपको दिखाएंगे। गुलाम नबी मदनी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज की ताजा खबर, गाजा मुजाहिदीन ने यहूदी सैनिकों पर हमला किया, जलने का वीडियो भी जारी किया गया है। अब यहाँ इस वीडियो में आप देखिए कि क्या हमला, किस तरह से हमला किया है और कितना खतरनाक ये मंजर है, कितना खतरनाक दृश्य है जो इजराइल को जो है जो इजराइल की नींदें उड़ा देगा। यही वजह है कि इजरायली सैनिक लगातार गाजा पट्टी से पीछे भी हट रहे हैं। देखिए वीडियो। तो यहां पर आपने वीडियो देखा किस तरह से चंद सेकंड के अंदर इजरायली सैनिक और उसका जो टैंक है वो ढेर हो गया। हमास ने उसका सफाया कर दिया। गुलाम नबी मदनी का दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें इन्होंने लिखा है कि आज की ताजा खबर, गाजा मुजाहिदीन ने इजरायली सैन्य अड्डे जेकेम पर मिसाइलें बरसाई हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में जो जमीनी लड़ाई चल रही है उसमें तो मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमास जो है वो इजराइल की अकल ठिकाने लगाने के लिए रुक रुक कर जो है इजरायली शहरों पर हमले भी कर रहा है। और यहाँ तो खबर आ रही है कि इजरायली सैन्य अड्डे जेकेम पर मिसाइलें बरसाई गई हैं। यानी कि हमास यहाँ पर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इजरायली सैनिकों का सफाया हो, ज्यादा से ज्यादा इजराइल को सेना के मुकाबले सेना में जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पर इजराइल जो है जंग में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। टैंक जो है वो भी 1-1 बिलियन के टैंक है। यहाँ तक कि जो इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं, जो इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके पीछे भी खर्चा हो रहा है। काम धंधा जो है इजराइल में ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इजराइल जो है वो लगातार कर्जे में डूबता जाएगा और साथ ही हमास से जंग भी हर दिन हारता जाएगा, या फिर यूं कहें कि हारता जा रहा है। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर रखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान हमास इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट शेयर करते हैं। इन सभी की ट्विटर टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, इजरायली मीडिया का क्या कहना है, इजराइल का क्या कहना है, हमास का क्या कहना है। इसी बीच हमास इजराइल के बीच जो समझौते की खबरें आ रही थी उसे लेकर हमास ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर इनका ट्वीट देखिए, लिखा है कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने गाजा के कैंप अल ब्रिज इलाके में पिछले 48 घंटों में 20 यहूदी सैन्य टैंक और सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। इस इलाके में अब तक 72 यहूदी सैन्य टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब ऑफेंसिव मोड पर आकर हमास और प्रतिरोध बल इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सैनिक तो मारे जा रहे हैं, टैंक भी नष्ट हो रहे हैं,
सैन्य वाहन भी नष्ट हो रहे हैं। इसी के साथ दूसरा ट्वीट इनका, इसमें लिखा है कि फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों ने वेस्ट बैंक के तुबास इलाके में इजरायली सेना के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक में जो है वहां पर भी भारी झड़पें चल रही हैं और लगातार हम उसे लेकर भी अपडेट कर रहे हैं कि वेस्ट बैंक में क्या कुछ चल रहा है, वेस्ट बैंक में कितने इजरायली मारे जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल भी मासूमों को निशाना बना रहा है, फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब गाजा पट्टी में भी उसको मिल रहा है और वेस्ट बैंक में भी हमास और प्रतिरोध बल के लड़ाके उसे दे रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे गाजा मुजाहिदीन ने 83 दिनों में इजरायली जानवरों के 825 टैंक और सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। कताइब अल कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा, तो यहां पर जब से जंग शुरू हुई है, जंग को शुरू हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, 83-84 दिन हो चुके हैं और जब से जंग शुरू हुई है तब का आंकड़ा यहां बताया गया है, जब से जंग शुरू हुई है तब से 825 टैंक जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं इजरायली सैनिकों के। तो यहां देख रहे हैं आप कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर कताइब अल कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। यहां पर इन्होंने बताया है कि दोनों के बीच कब समझौता हो सकता है, होगा या नहीं होगा, इसके पीछे की क्या वजह होगी। यहां लिखा है, हमने वर्षों तक संघर्ष किया और स्टॉर्म अलेक्सा ऑपरेशन तक पहुंचे। अब ईश्वर की इच्छा से इजराइल पृष्ठ से गायब हो जाएगा। हम अपने लोगों, अपनी जमीन और अलेक्सा किल्बा प्रथम की पवित्र मस्जिद की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। अबू उबैदा यहां कह रहे हैं कि इजराइल से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी जब तक इजराइल गाजा पर क्रूरता पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। अब जो है हमास ने इजराइल को पूरी तरह से अपने घुटने पर झुकने पर मजबूर करने का प्लान बना लिया है। आगे लिखा है, इजराइल को गाजा को हुए नुकसान के लिए हर्जाना देना होगा। अमेरिका और दुनिया के जायोनी जो चाहे कर सकते हैं, वो इजराइल को पतन से नहीं बचा सकते अगर ईश्वर ने चाहा तो। इतिहास गवाह है कि मजलूम हमेशा अल्लाह की मदद से जीतते हैं। ईश्वर ने चाहा तो गाजा के मजलूम मुसलमान भी जीतेंगे। कताइब अल कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अबू उबैदा ने क्या बयान दिया है और यहाँ अबू उबैदा ने साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ अब डील जो है वो नहीं होगी, अब समझौता जो है वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब इजराइल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि हमास ने तो ठान लिया है कि इजराइल को अब जो है वो बख्शना नहीं है और इजराइल को जो है वो पृष्ठ से ही गायब करना है। इजराइल का नक्शा ही गायब करना है, नक्शे से इजराइल को गायब करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जब से दोबारा जंग शुरू हुई है वो और भी ज्यादा भीषण हो गई है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था विशेषज्ञों की तरफ से कि दोनों के बीच अगर दोबारा जंग शुरू होगी तो इसके समझौते की शर्तें जो हैं वो कड़ी होंगी। हमास ने पहले इजराइल का एक प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसमें समझौते और सीज फायर के लिए कहा गया था। यहां पर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि हमास अब जो है वो डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव मोड में आकर जितना चाहे, जितना हो सके उतना इजरायली सैनिकों का सफाया करना चाहता है और इजराइल को अब अपने घुटनों पर लाकर ही जो है हमास दम लेगा। इसी के साथ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से लगातार हम गाजा पट्टी से तस्वीरें देख रहे हैं, वेस्ट बैंक से तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें इजरायली सैनिकों की लगातार हार हो रही है, इजरायली सैनिकों के कई टैंक तबाह हो गए हैं, वो खुद मारे जा रहे हैं, कई घायल हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं। इन्हें लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।